अहम का संपूर्ण नाश होने पर क्या जीव का जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा? इसमें कई लोगों के विचार हो सकते हैं अलग अलग। मेरा विचार ये है कि जीवन चलता रहेगा, लेकिन प्राकृतिक नहीं रहेगा। एक प्रकार का विकार आ जाएगा उसके मनुष्य शरीर में, लेकिन जीवित रह सकता है दूसरे लोगों की सहायता से। अहम की शुद्धि होने पे जीवन सामान्य रूप से चलता है। अहम की शुद्धि का अर्थ है अहम वृत्ति जहाँ चाहिए वहाँ चल रही है, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ शांत है। ये स्वस्थ अहम है। उसकी अति अहंकार कहलाती है या दंभ कहलाती है या अज्ञान कहलाती है। ज्ञान मार्ग के हिसाब से वह ज्ञान है, स्वयं को मनो शरीर मानना। तब जीवन असामान्य चलता है, वह जीवन अप्राकृतिक है और स्वयं के और दूसरों के दुखों का कारण है। यदि अहम का संपूर्ण नाश हो जाए तो जीव की मृत्यु हो जाती है। अहम जीव की सुरक्षा में सहायक होता है। तो क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, छोटे बच्चों का भूख से रोना, क्या ये अहम वृत्ति है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो क्रियाएं प्रक्रियाएं जीव में चल रही हैं जो ऐच्छिक नहीं है, वो अहम नहीं है ऐसा लगेगा, लेकिन वो भी जीव को जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं। प्रक्रियाएं स्वचालित है। और अहम की प्रक्रिया, अहम वृत्ति, ठीक वैसी प्रक्रिया है, वो भी स्वचालित है। मुझे भूख लगी है, अब खाना मुझे खाना है, किसी और को नहीं, ये विचार आता है मन में, ये भी स्वचालित है। मेरे जीवन को खतरा है, मुझे भागना है, ये विचार आता है, ये भी स्वचालित है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कोई भी प्रक्रिया चित्त में चलती है, तो जो भी प्रक्रियाएं चित्त में चल रही हैं जीव को जीवित रखने के लिए है, उसमें से एक प्रक्रिया अहम है जो शरीर और मन को मैं कहती है, और उसके जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको मेरा कहती है। उपयोगी चीज़ों में मनुष्य, दूसरे जानवर जैसे गाय भैंस और वस्तुएं, ये सब जीवन में उपयोगी है, तो उसको मैं और मेरा कहा जाता है। लेकिन यह स्वचालित है। जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, अहम वृत्ति, उसको मैं और मेरा नहीं कहती। तो कई रूपों में अहम प्रकट है, बहुत शक्तिशाली है, और उसका उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वरदान की तरह है। ये नहीं होता तो कोई जीवन नहीं होता, अर्थहीन होता, पेड़ पौधों जैसा जीवन होता। उनमें भी थोड़ी बहुत अहम वृत्ति है। इसमें क्या समस्या आती है कि अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी।